तुम्हें क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस ज्यादा है या फिर एडब्ल्यू के फैंस ज्यादा है? वेल ट्रस्ट मी, इन दोनों में से आप जो भी आंसर चूज करोगे आपका आंसर गलत होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा ऐसा आदमी है जिसके लिए फैंस इस समय उतावले हैं, एटलीस्ट ऑन दिस चैनल। तो गैस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चितन एंड वी आर बैक विद अनदर टॉप 7 की वीडियो। भाई मैंने सुना है कि टॉप 10 से लोग पक गए हैं। मैंने टॉप 9 बनाई, फिर मेरे को लगा शायद टॉप 9 से भी पक जाएंगे, तो इसलिए टॉप 7 कर रखते हैं। और जो बाकी के 3 होंगे वो आप आर्टिकल पे जाके पढ़ लेना, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इस बार का टाइटल ये है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप रेंस जो कि चैंपियन के लिए कुछ नहीं हेल्प किए, यानी कि उसने चैंपियन बन के भी कुछ नहीं उखाड़ा या फिर वो चैंपियनशिप वेस्ट चली गई वो चैंपियन के पास आके। जिसकी शुरुआत मैं नंबर 7 से करूंगा। इन्होंने रखा है ट्रिपल एच को, 2016 में जो चैंपियनशिप जीती थी। कहीं ना कहीं मैं डिसएग्री करना चाहूंगा, और आई डोंट नो बिकॉज उस टाइम पर मैं इंटरनेट पे एज सच नहीं था, तो हो सकता है कि इनको उस वे में लगता हो। बट फॉर मी आई थिंक रॉयल रंबल में वो जो रिटर्न हुआ था और रोमन रेंस का जो वो फेस का रिएक्शन था, वेदर यू आर रोमन रेंस फैन और नॉट, उस टाइम पर सबको मजा आया था। बिकॉज हम सबको पता था कि अभी कुछ मजा होने वाला है। ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेंस कुड बी द मैच। और ये ऐसे मैच है जो कि हर चाइल्डहुड फैन जो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू का वो देखना चाहेगा कि हाँ भैया एक पुराना स्टार जो कि हमारे एरा में था वो रोमन रेंस के साथ कैसा लड़ेगा। बट अगेन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पावर का भी यूज किया। ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हीं की है तो वो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर उसकी वजह से हमें रेसलमेनिया 32 में जो मेन इवेंट देखने को मिला था, जिस लेवल का था, एटलीस्ट मैं ये तो नहीं बात करूंगा कि कितना अच्छा था कितना बढ़िया था, एटलीस्ट उसकी वजह से हमें स्टेफनी मैकमैन पे स्पीयर पड़ती दिखाई दी। सो फॉर दैट रीजन आई थिंक कहीं ना कहीं ये चैंपियनशिप रेन ठीक था मेरे हिसाब से। था ऐसा, इसमें कोई बुराई नहीं थी कि लिस्ट में ही रख दो, इससे भी ज्यादा बेकार बेकार रन होंगे। नंबर 6 पर इन्होंने रखा है गोल्डबर्ग, एंड आई फील लाइक गोल्डबर्ग का एवरी चैंपियनशिप रेन जो कि हुआ है 2016 के रिटर्न के बाद से इज जस्ट वर्थलेस। वो तो होना ही नहीं चाहिए था, फिर चाहे वो फील्ड के साथ ही क्यों ना हो। एंड फील्ड को हराने के बाद जो उन्होंने फील्ड का मोमेंटम तोड़ा, एंड देन रेसलमेनिया में जाके रोमन रेंस के साथ मैच होना था बट नहीं हुआ, एंड ब्रॉन स्ट्रोमन से हार के आ गए, वो क्लियरली दर्शाता है कि हाँ ये क्यों हुआ था। मेरे को ये चीज जाननी है कि क्या सऊदी अरेबिया के फैंस जो हैं वो ज्यादा गोल्डबर्ग को पसंद करते हैं? इज दैट द रीजन कि गोल्डबर्ग वहां पे जीतते हैं और व्हाट? बट हाँ यार, गोल्डबर्ग के इस वाले चीज से तो अग्री करना पड़ेगा कि गोल्डबर्ग विद द चैंपियनशिप अब 2016 के बाद उतने सूट नहीं करते। गोल्डबर्ग कैन कम फॉर मैचेस बट चैंपियनशिप प्लीज नहीं। आप वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप ले लो, वो वैसे भी अब किसी काम की रही नहीं है। नंबर 5 पर इन्होंने रखा सीएम पंक। मैं पहले शॉक हो गया देख के, मैंने कहा क्या सीएम पंक, फिर मैंने पढ़ा ओ 2008 वाला। एंड अगर आप देखोगे तो वो कैश इन मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। इनफैक्ट सबको लगा होगा, आफ्टर ऑल एज के ऊपर जो किया था भाई साहब, बटिस्टा का भी रिएक्शन देखने लायक था कि अबे ये क्या हो गया, मारा मैंने, चैंपियनशिप इसको कैसे मिल रही है। सो दैट वाज द वियर्ड थिंग गोइंग ऑन, एंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा इतनी जल्दी। जज्बात बदल गए थे क्योंकि सीएम पंक जो कि ईसीडब्ल्यू का बंदा था वो रॉ में आके अचानक से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाता है। हु वुड हैव थॉट? बट अगेन एज द टाइटल सेड, सही में सीएम पंक एज अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन उस टाइम पर उतना कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। नो वंडर वाई उन्हें 2009 में दोबारा से ये ब्रीफ केस जीत के चैंपियनशिप जीतनी पड़ी थी, जिसके बाद मुझे लगता है कि हाँ एज अ वर्ल्ड चैंपियन हम सीएम पंक को देखने लग गए थे। मेरे को लगता है जेफ हार्डी के साथ जो वो राइवलरी थी वही ऐसी राइवलरी थी जिसके बाद से सीएम पंक का वर्ल्ड हैवीवेट स्टेटस आया था। हाउएवर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। बटिस्टा के साथ भी थोड़ी राइवलरी चली थी। देन अनफॉरगिवन में आई थिंक, हाँ अनफॉरगिवन में ही हुआ था कि सीएम पंक निकल गए थे मैच से क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने पहले ही पीट दिया था और उनकी चैंपियनशिप हाथ से चली गई थी। सो आई थिंक ये है। नंबर 4 पर इन्होंने रखा है जैक स्वैगर, 2010 का वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन, एक और ऐसा रेन जो कि ब्रीफ केस से आया। एंड जैक स्वैगर का जीतना तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं कह रहा यार तुम्हारे पास कोफी किंगस्टन था मैच में, तुमने जैक स्वैगर को जिताया सही में? वो सब छोड़ो यार, मैट हार्डी था यार। चलो जेफ हार्डी चला गया, मैट हार्डी है, मैट हार्डी के पास रिस्क ले लो। नहीं, हमें तो मोस्ट बोरिंग रेसलर एवर जैक स्वैगर के ऊपर रिस्क लेना है।
और देख लो क्या हुआ था, क्रिस जेरिको के ऊपर कैश इन करने के बाद भी घंटा कुछ उखाड़ पाए थे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक रे मिस्टीरियो से उन्होंने चैंपियनशिप हारी थी अपनी, एंड देन रे मिस्टीरियो वहां से वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। देन केन ने कैश इन कर लिया था, शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। ओवरऑल आई डोंट इवन रिमेंबर जैक स्वैगर की राइवलरी में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी उसमें क्या राइवलरीज थी, क्या मैचेस थे। सो ये कंप्लीटली फॉरगॉटन। एंड मुझे नहीं लगता कि जैक स्वैगर को चैंपियनशिप या फिर कुछ भी हेल्प करने वाली थी। ही वॉज जस्ट बोरिंग। नंबर 3 पर इन्होंने रखा है हल्क होगन, WWE चैंपियन 2002। एंड सी, मैंने 2002 के टाइम पे ऑफ कोर्स नहीं था, मैं नहीं देखता था WWE, बट आई नो कि 2001, 2002, 2003, 4, 5 में WWE चैंपियनशिप्स कहाँ कहाँ गई। एंड समहाउ मैं नहीं काउंट कर पाता कि यार हल्क होगन के पास चैंपियनशिप भी थी। एंड अगर आप दोबारा से जाके देखोगे उस टाइम के मैचेस हल्क होगन के, ही वाज द चैंपियन जस्ट बिकॉज वो हल्क होगन थे और उन्होंने रिटर्न कर लिया था WWE में, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई रीजन नहीं था। सो नो वंडर व्हाई हल्क होगन इज इन द लिस्ट, मैन कम ऑन। हल्क होगन बेसिकली वाज द गोल्डबर्ग ऑफ 2002। नंबर 2 पर रखा है शेमस, WWE चैंपियन 2015। ओह मैन, ये तो मैं अभी बात कर रहा था 2-3 दिन पहले कि किस तरह से वो रोमन वर्सेस शेमस का हमें दोबारा मैच देखने को मिलना चाहिए ताकि वो जो 2015-16 की यादें हैं वो मिट जाएं। बिकॉज मेरे को वो शेमस का लुक अच्छा नहीं लगा था टू बी ऑनेस्ट, और वो कैरेक्टर भी उतना खास नहीं लगा था। एंड मेरे को खुद बुरा लग रहा था यार शेमस को बू करने में कि यार क्यों मेरे को करना पड़ रहा है, इतनी अच्छी चैंपियनशिप जीती है। वो तो अच्छा हुआ फिर के रोमन रेंस ने शेमस को हरा के चैंपियनशिप जीत ली। आई थिंक ज्यादा दिन तक नहीं टिप पाई थी शेमस पे चैंपियनशिप, सर्वाइवर सीरीज में जीती थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग TLC के पहले रॉ में जीत ली थी या TLC के बाद में, बट ज्यादा दिन तक नहीं टिकी थी। सो ये और फन फैक्ट, ये भी मनी इन द बैंक ब्रीफ के इससे ही आया था। एंड आई थिंक टाइटल के हिसाब से मुझे लगता नहीं, बट हाँ उस टाइटल रेन को कहा गया है ना, मुझे लगा सुपरस्टार को। तो हाँ उस टाइटल रेन को और ये उस टाइटल को एज सच उतनी हेल्प नहीं मिली थी इस चैंपियनशिप विक्ट्री से। नंबर 1 पर इन्होंने रखा है जिसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि उन्होंने कैसे जीती थी 1991 की WWE टाइटल, अंडरटेकर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंडरटेकर की पहली चैंपियनशिप थी शायद से जब उन्होंने हल्क होगन को हराया था विद द हेल्प ऑफ रिक फ्लेयर, है ना। अभी मुझे नहीं पता कि इसने हेल्प करी या नहीं, बट अंडरटेकर को देखकर लगता नहीं कि इनको चैंपियनशिप की हेल्प की जरूरत है, या फिर उन्होंने बाद में कोई भी चैंपियनशिप जीती हो और चैंपियनशिप ने हेल्प किया हो ना, अंडरटेकर ने उल्टा चैंपियनशिप की हेल्प करी होगी। सो अंडरटेकर का तो हटाई दो लिस्ट से। अंडरटेकर इज जस्ट गुड विदाउट चैंपियनशिप। तो हाँ लिस्ट में तो इतना ही था। अभी हम कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आई लव गेम्स ने लिखा अगर स्मैकडाउन 3 घंटे की होती तो वो रैम्पेज के साथ खत्म होती। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार कहीं ये WWE का जो 2.5 घंटे का सिनेरियो, कहीं ये उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए तो नहीं है कि अगर हम 2 घंटे की जगह बढ़ा दें और स्मैकडाउन को भी 3 घंटे की करने की कोशिश करें, तो ये भी रीज़न हो सकता है। रॉ को इन्होंने 3 घंटे का कर रखा है और रॉ में उतना इंटरेस्ट नहीं आता लोगों को, तो उन्हें लगता है कि अगर स्मैकडाउन में आ रहा है तो फिर इससे कैपिटलाइज किया जाए। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो रैम्पेज के साथ एक बार ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है, कैसी ऑडियंस आती है, क्या डेमो होता है। AEW फैंस अगर सुन रहे हैं तो देखो मैंने डेमो बोला है, प्लीज खुश हो जाओ। ओटिस फैन क्लब, लेट्स मेक ओटिस फैन क्लब। और यही वो चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ब्रो पीपल आर गोइंग क्रेजी इन द कमेंट्स। अगर 200 कमेंट्स है तो उसमें से 105 कमेंट सिर्फ ओटिस के बारे में। इट इज़ नॉट कि हम ओटिस का फैन क्लब बनाएंगे, बट कोई लिख रहा है फैन क्लब बनाएंगे, कोई कह रहा है कि अगर ओटिस होता तो रोमन नहीं कर पाता कुछ, कोई कह रहा है कि ओटिस को चांद पर जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि ओटिस अकेले AEW का हरा देगा। ब्रो ओटिस का स्पेक्ट्रम इतना फैल गया दैट पीपल आर फॉरगेटिंग कि एट दिस पॉइंट कि ओटिस एक्चुअली में है कौन। आई एम थिंकिंग कि कहीं ओटिस थेनोस तो नहीं है या उससे भी बड़ा तो नहीं है। ऐसे कमेंट्स पढ़कर लग रहा था मेरे को कहीं मैंने ओटिस का कोई मैच मिस तो नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से ऐसा फैन क्लब बन रहा है। बट ये कमेंट्स पढ़ के तो इतना ही पता चल रहा है कि AEW से ज्यादा हाइप ओटिस की है, और ओटिस ऐसा इस समय कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो सोचो अगर ओटिस ने कुछ कर दिया तो ये फैन क्लब क्या कर देगा। सो दिस इज द ओनली फैन क्लब जिससे मैं लगता है पंगा नहीं लेना चाहूंगा। देव नारंग ने लिखा अंड्रादे को AEW में हुए 4 महीने ही गए हैं, उसने अब तक सिर्फ 2 मैचेस लड़े हैं, एडम कोर और डेनर बैन से भी कम। अब कोई फैन नहीं बोलेगा अंड्रादे बरीद। यार ये मेरे को नहीं पता कि उसने कितने मैचेस लड़े, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने हवा बनाया था ना जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे, एंड एवरीबॉडी लाइक ओह माय गॉड अंद्रादे एलिदोलो, अंद्रादे एलिदोलो, पागल हो गए थे, फट गए थे। और अब वही सो रहे हैं कहीं, और वो पता है उठ के ट्वीट कर देते हैं कि oh my god AEW should bring this, they should introduce this superstar। अब AEW के फैंस का यही काम रह गया, उनको बस डेब्यू करवाना है, वो तभी खुश रहते हैं।
और जो सुपरस्टार्स है उन्हें खुद यूज़ नहीं करना, और खुद को अब दिखता नहीं है कि कौन बरी हो रहा है कौन नहीं हो रहा। और अब उनसे कोई बोल देगा तो कहेंगे अरे इसको लैडर चढ़ना कहते हैं, इसको नीचे से स्टार्ट करना कहते हैं। बस यही पागलपंती। बढ़िया, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एनीवेज, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा चैंपियन है जो कि आपको लगता है जिसका टाइटल रेन यूजलेस था? कमेंट्स में लिख कर बताओ। और प्लीज शार्लेट का नाम जिसने लिया ना वो बैन है। रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO